मेरी गवाही है कि मेरी आज से 1 महीना पहले मैं खेत में काम कर रहा था। थोड़ा एक बड़ा साफ करने के लिए गया था पानी चलाने के लिए, और मेरी जो एक गुद्दा था पेड़ का, वो गुद्दा जहाँ तक मैंने नीचे गिरा पड़ा था, और उसको मैंने जो वो पाठों से भाग रहा था कि इसको हटा दूंगा, और ऊपर से वह गुद्दा सारा मोटा गुद्दा था, एक अच्छा मोटा, और वो मेरे मुंह के ऊपर आकर गिर गया। ये जख्म है मेरे, और ये सारी आंखें मेरी फट चुकी हैं, जो सारी पलक हैं सारी फ्रैक्चर हो चुकी थी। और जैसे ही मैंने उसको मैंने खड़ा हुआ, तो मेरी नाक की हड्डी है, नाक की हड्डी भी सारी फ्रैक्चर हो गई, और यानी इतनी जो ऊपर हड्डी निकल गई थी नाक की। और जैसे मैंने इसको देखा कि कोई लकड़ी बढ़ रही है, मैं उसको खींच रहा, और तब ऊपर से खून मैं जब सारा हाथ हो गया, तो मैंने जब वो रपटने लगा हाथ, और मैं खड़ा हुआ, मैंने प्रभु ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता ये लकड़ी कितनी असर करती, तो मेरी नाक के अंदर से निकल नहीं पा रही। फिर मुझे चक्कर आने लगा, खून ज़्यादा बह गया, और मोटरसाइकिल थी मेरी वहीं जंगल में, और जैसे मैं गिरने शुरू हुआ, लेकिन प्रभु से मैं प्रार्थना करके जो हिम्मत बांध के और प्रार्थना करता रहा, गाड़ी को बैठ के खड़ा। मुझे नहीं पता चला कि हर 2.5 किलोमीटर का रास्ता है जंगल से। मुझे नहीं पता कि किसने मेरी गाड़ी चलाई, किसने नहीं। मेरे प्रभु ने मुझे अपने दूतों के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा मुझे घर पर पहुंचाया। और जैसे ही मुझे पास में हल्दौर पड़ता है, हल्दौर ले गए, और डॉक्टर ने देखा कि जो आँख सही फ्रैक्चर हो गई, इसको भैया मेरे बात हुई। फिर वहाँ से एम्बुलेंस करके बिजनौर को रेफर करा डॉक्टर ने, और जैसे ही यहाँ बिजनौर में आरसी हॉस्पिटल में भर्ती करा गया, और डॉक्टर ने देखा कि भैया तो आँख सारी खत्म हो गई, तो हम सुबह देखेंगे, अब तो इसको पट्टी कर दो जैसे ब्लड रोकने के लिए। और डॉक्टरों ने मेरी सारी आँखों पर गोली बंद कर दी, और प्रभु से मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों जिस कमरे में मुझे भर्ती कर रखा था, उस कमरे में पूरी रात प्रभु से प्रार्थना करता रहा, प्रभु अगर तू अंधों को दिखा सकता है और अंधों को चलवा सकता है प्रभु, कोढ़ी को करता है प्रभु, तो मेरी आँख को भी वो शिफा कर, ताकि कोई लोग हमारे मोहल्ले वाले, गाँव वाले, रिश्तेदार प्रभु हम पर तेरी पिता पवित्र आत्मा के नाम से हम पर ठट्ठे ना उड़ाए प्रभु। और प्रभु ने जैसे ही सुबह को 9 बजे डॉक्टर आया, और डॉक्टर ने पट्टी देखा, और उसने कहा ऑपरेशन होगा। उन्हें सारी आंखें, ये मेरी सारी आंखें फटी हुई थी, और सारी सिली, और सारे में टाँके भरे हुए हैं। और हड्डी को भी कहा कि तुम्हारी ये नाक की हड्डी दोबारा से इसका ऑपरेशन होगा, ये ऐसे सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा ही फ्रैक्चर पूरी नाक में फ्रैक्चर था। और लेकिन प्रभु पर हमारा विश्वास था कि प्रभु हमारा ऐसा सच्चा परमेश्वर है, वो ऐसा नहीं होने देगा कि लोग उसके नाम पर ठट्ठे उड़ाए हमारे ऊपर। लेकिन प्रभु से हम उसने डॉक्टर ने फिर पट्टी बांधी और कह दिया कि फिर आना। फिर जैसे ही हम अगले दिन आए, तो प्रभु से हम प्रार्थना कर रखा, हे प्रभु हमारे मेरी आंखों से कोई ऐसा ना हो कि मैं तेरे पवित्र वचन को ना पढ़ सकूं, ना किसी के कानों में पहुंचा सकूं प्रभु, ऐसा ना हो। मेरे जो भी हादसा हुआ है प्रभु, शैतान के द्वारा हुआ या कैसे हुआ मैं नहीं जानता प्रभु, तू जानता है। लेकिन मैं जैसे वो डॉक्टर के पास फिर गया, तो डॉक्टर ने 3 पट्टी मेरी आंखों से सारी पट्टी खोल दी, और फिर 3 दिन के बाद बुलाया कि तेरी भैया तुम्हारी आंखों से, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आंखों से दिख भी सकता है, नहीं भी। लेकिन तीसरे दिन जैसे बुलाया, फिर मैं गया पट्टी बंधे हुए में, लेकिन पट्टी जैसे खोली, वैसे ही मुझे सारा सब कुछ दिखने लगा। और डॉक्टर भी अचंभा करने लगा कि ये ऐसा चमत्कार भैया कहने लगा कहाँ जाते हो। मैंने उससे तो नहीं बताया, लेकिन मैंने अपनी आत्मा में बताया, मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है, जो प्रभु ने मेरे अपने पवित्र हाथ से मेरी सारी आंखों पर
लिया और मुझे हर घटी से बचा लिया। ये मेरी गवाही है। और प्रभु ने मुझे भला चंगा कर दिया। और मुझे नहीं और नाक के लिए भी मैं प्रार्थना करता था, ना ही नाक के लिए मैंने किसी डॉक्टर को वक्त दिखाया और ना ही कोई दवाई करी। उसी उन्हीं दवाई के जरिए और प्रार्थना के द्वारा प्रभु के पावन लहू को लगाकर मेरी नाक भी सीधी हो गई और सारी हड्डियां, ये जख्म सारे भर चुके। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, देखने में कोई दिक्कत नहीं होती और ना ही मुझे किसी तरह की रोशनी पर कोई प्रभाव नहीं आया। डॉक्टर भी कहता था कि तेरी गिरता के कैसे बचा और कैसे ना ही तो लाली आई आने दी उस ईश्वर ने, ना ही कोई किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं हुई। और आज की प्रार्थना, आज दीपावली का त्योहार है। आज सुबह की प्रार्थना है कि मैं अपने पशु भैंसों को की ओर से आ रहे थे खेत में और रास्ते में पटाखे पटक रहे थे। जैसे ही पटाखों को एक पन्नी में रखकर पटाखों में आग लगाई और उसके आसपास के सभी जो कई सारे इकट्ठे थे वहाँ, उन मैं और सीधा होकर देखने लगा कि कितनी तेज फटकेगा। और जैसे ही उसका वो उस पटाखों में आग लगी, उसका सारा पन्नी का जला हुआ मेरी आंख पर आकर चिपक गया। ये मेरी आज की गवाही है। ये सारा जला हुआ है, इसको प्रभु का लहू लगा हुआ है। और मुझे आज मैं मेरा उपवास का दिन है, प्रभु के भवन में मैंने प्रार्थना करी और ये सारा दुखन सब ये मेरी सब खत्म हो गई। आज की ये मेरी दवाई है। कोई सुबह छुआ नहीं जा रहा था, लेकिन आज मैं कितनी तेजी से दवा लूं, ये सब प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। ये मेरी गवाही है। प्रभु आप सभी को आशीष दे जो भी मेरी प्रार्थना को सुने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।